हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेआर टेक क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल के लिए स्पेशल क्विज सीरीज का पार्ट 25 और 24 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, इस सीरीज में टोटल क्वेश्चन कवर करने वाले हम लोग 3000 एमसीक्यू, जो कि इंपॉर्टेंट आपके यूपीपीएससी, ईपीआरबीएनएल, डीएमआरसी एंड एलएमआरसी, जेईई एंड टीजी2 एग्जाम के लिए दोस्तों अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए पीकेआर टेक क्लासेस को। और यदि वीडियो पसंद आता है पूरा देखने के बाद तो आप उसको लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल मेक्स द हाईएस्ट कैपेसिटेंस कैपेसिटर? एयर, बेरियम, स्ट्रोंशियम, टाइटेनाइट या फिर माइका या इलेक्ट्रोलाइट? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, बेरियम, स्ट्रोंशियम, टाइटेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्किट an active element is one which? In a circuit an active element is one which supplies energy, receive energy, both supplies and receive energy, amplifies signal? तो राइट आंसर इज सप्लाइज एनर्जी। एक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है जो एनर्जी का सप्लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an electric circuit contains passive active element, both active and passive element, reactive elements? दोस्तों जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें दोनों होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट दोनों हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ अ 100 वॉट 20 220 वोल्ट इनकैंडेसेंट लैंप? तो दोस्तों इसमें बताना है हमें रेजिस्टेंस क्या होगा। तो एकदम फॉर्मूला सिंपल है, आर इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन पी। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 220 इंटू 220 डिवाइड बाई 100। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको 484 ओम आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, which statement is true about a passive circuit? Which statement is true about a passive circuit? A circuit with neither source of current nor source of potential difference. A circuit with a voltage source, a circuit with a current source, a circuit with only resistance as load? दोस्तों इसमें जो सही आंसर है आपका, a circuit with neither a source of current or nor a source of potential difference। तो वो आपका कैसा होगा, पैसिव सर्किट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ क्लोज पाथ मेड ऑफ सेवरल ब्रांचेस ऑफ द नेटवर्क कॉल्ड? जंक्शन, नोड, टर्मिनल, लूप? राइट आंसर इज लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज? आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, इक्वल टू द लोड रेजिस्टेंस होता है, जीरो होता है, या फिर टू बी डिटरमाइंड होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है, तो इसका कितना होगा, जो रेजिस्टेंस वो होगा आपका जीरो। यदि दोस्तों यहाँ पे वोल्ट मीटर आता है तो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंडक्टेंस ऑफ अ सर्किटिंग हैविंग देयर सॉरी एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। व्हाट इज द कंडक्टेंस ऑफ अ सर्किट हैविंग 3 10 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल? पैरेलल में दोस्तों क्या है, कितना है, 10 ओम के 3 रजिस्टर लगे हुए, तो इसमें जो कंडक्टेंस होगा वो क्या होगा हमें बताना है, उसकी वैल्यू। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस का। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, कितना आएगा, चूंकि पैरेलल में 10 ओम के रेजिस्टेंस हैं तो क्या आएगा, 1/10 इक्विवेलेंट होगा ये आपका, 1/10 प्लस 1/10। ठीक है। ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये होगा आपका 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है। तो दोस्तों इसका जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी आपकी 3.33 सेकेंड। तो ये तो आ जाएगा कि आपका टोटल रेजिस्टेंस। और अब देखेंगे हम कंडक्टेंस। कंडक्टेंस अगर निकालना है तो क्या आएगा दोस्तों, 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है। तो इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/3.33
3.33 सेकेंड। अब इसमें इसको यदि सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आंसर 3.3 सेकेंड। ठीक है, क्या मिलेगा 0.3 सेकेंड, ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक एनर्जी रिफर्स टू वोल्ट डिवाइडेड बाय कूलम्स, वोल्ट एम्पियर, वोल्ट कूलम, वॉट डिवाइडेड बाय टाइम। तो राइट आंसर इज वोल्ट कूलम। राइट आंसर इज वोल्ट कूलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है a capacitor requires 12 microfarad a capacitor requires 12 microcoulomb of charge to raise its potential of 3 volt. What is the capacitance of the capacitor? तो दोस्तों हमें यहाँ पे कैपेसिटेंस बताना है कितना होगा। तो आप जानते होंगे, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, Q इक्वल टू सी वी। ठीक, अब यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आप वैल्यू निकालनी है सी की। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन बी। तो 12 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या, 4 माइक्रो फेरेड। ये आपको सही आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है a capacitor oppose change in voltage and current, neither voltage और करंट। तो कैपेसिटर किस में चेंज को अपोज करता है, ये अपोज करता है वोल्टेज में चेंज को अपोज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ आ टू इक्वल वैल्यू रजिस्टर इन सीरीज, द डिफरेंस ऑफ बोथ, the product of both, twice as one, the sum of their reciprocal. Right answer is twice as one. Next question है the ratio of maximum value to the effective value of an alternating quantity is called form factor, peak factor, dynamic factor, leakage factor. The right answer is peak factor. Next question है for series capacitor total charge is the sum of individual charge equal to the charge of either capacitor equal to the product of the charge, the quotient of the charge. Right answer is the charge of either capacitors क्या है, इक्वल टू द चार्ज ऑफ आइदर कैपेसिटर। ये आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज समटाइम्स नोन एज रिजेक्टर सर्किट, एक्सेप्टर सर्किट, इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट। तो जो सीरीज रेजोनेंट सर्किट होता है इसको किसके नाम से भी जाना जाता है, एक्सेप्टर सर्किट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जस्ट उल्टा है पैरेलल रेजोनेंट सर्किट इज समटाइम्स कॉल्ड एज एक्सेप्टर सर्किट, रिजेक्टर सर्किट, इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट। राइट आंसर इज रिजेक्टर सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है when two pure sine waves of the same frequency and the same amplitude which are exactly 180 degree out of phase are added together, the result is। तो रिजल्ट क्या होगा यदि हम इन दोनों को मिलाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों जब क्या है दोनों एग्जैक्टली 180 डिग्री पे क्या है आउट ऑफ फेज हैं, तो जो सिग्नल होगा वो रिजल्ट क्या होगा, वो होगा आपका जीरो सिग्नल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इफ टू कॉम्प्लेक्स conjugates are added, components result in phase, quadrature, complex, out of phase। right answer is in phase। next question है if an EMF in circuit produce a circuit sorry in an EMF circuit A produce a current in circuit B, then the same EMF in the circuit B produce the same current in circuit A. This theorem is known as maximum power transfer theorem, Millman's theorem, reciprocity theorem, Norton's theorem। right answer is reciprocity theorem। next question according to Gauss theorem flux can be
equated to charge, field intensity, current, voltage. Right answer is charge. Next question क्या है? An open resistor when checked with an ohm meter reads 0, infinite, high but within the tolerance, low but not 0. Right answer is infinite. Right answer is infinite. Next question है, what value of R is needed with a 0.5 microfarad C for an RC time constant of 0.02 सेकेंड? इसमें हमें बताना है दोस्तों कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या नीडेड, सॉरी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। कैपेसिटेंस आपको दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी, टाइम कांस्टेंट आपको पता है, तो इसके लिए आप कैसे निकालेंगे दोस्तों? एकदम सिंपल फॉर्मूला है। जीरो बाई 0.02 सेकेंड अपॉन 0.05 माइक्रो फेरड। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर कितना मिलेगा? 400 किलो ओम। 400 किलो ओम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड द लास्ट क्वेश्चन, the admittance of a parallel RLC circuit is found to be the dash sum of conductance and susceptance, algebraic, arithmetic, vector, phasor. राइट आंसर इज फेजर। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए पीकेआर टेक क्लासेस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।